क्या जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है? कर्म और किस्मत में क्या संबंध है? और ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए या हमें भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए। तो चलिए यही सब सवाल को समझते हैं, जानते हैं कि सच क्या है। कर्म और किस्मत, इन दोनों का संबंध बहुत ही गहरा है। एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। अगर आपकी किस्मत में सफलता पाना लिखा है तो आप केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठे सफलता का इंतजार नहीं कर सकते। ये वैसे ही है जैसे पतंग और हवा का संबंध है, नाव की पाल और हवा का संबंध। पूरी कैपेसिटी और केपेबिलिटी के साथ आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा, और कभी कभी आप कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं और आपको फल मिल जाता है, तो उसको किस्मत और भाग्य कहते हैं। जैसे मल्लाह नाव खेता है और उसी दिशा में हवा भी बह रही है तो कम परिश्रम में अधिक दूरी तय कर पाता है। वैसे ही हवा के बहाव की दिशा में पतंग उड़ाने में भी आसानी होती है। उसी तरह से मनुष्य के साथ भी है। कर्म मनुष्य के वश में होता है और कर्म फल भाग्य के अधीन। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कर्म में कुछ कमी को हम लोग छुपाने के लिए भाग्य का सहारा लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे कल किसी एग्जाम के लिए जबलपुर ट्रेन से जाना है और ट्रेन के सही समय से पहले ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन को पकड़ लेती हूँ, पर आधे रास्ते में ट्रेन का इंजन फेल हो जाने के कारण सही समय पर जबलपुर नहीं पहुंच पाती हूँ और एग्जाम नहीं दे पाई। तो अब बताइए कि मेरे कर्म तो सही, फिर मैं एग्जाम से क्यों चूक गई? बस यही संबंध कर्म और भाग्य के बीच में है। एक व्यक्ति के जीवन में अगर 70% कर्म है तो 30% भाग्य जरूर होता है। अब एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। हमने अपने बचपन में एक गेम बहुत ज़्यादा खेला और वो है मारियो। मारियो के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अपनी गर्लफ्रेंड को बाउसर से बचाना। अपनी यात्रा की शुरुआत वह एक छोटे और कमज़ोर आदमी के रूप में करता है। समय के साथ वह पावर प्राप्त करता है और थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है और उस पावर अप के कारण वो गोलियां भी दागने लगता है। अब जो प्लेयर खेल रहा है, अगर वो अच्छे से खेलता है तो पहला चरण पार कर लेता है और अगले चरण में प्रवेश करता है और लास्ट में राजकुमारी को बचाता है। इस जर्नी में आपको कई लोग मिलते हैं, अच्छे और बुरे। अब लास्ट रिजल्ट खिलाड़ी की इंटरेस्ट और कैपेसिटी पर निर्भर करता है। वह सभी 3 जीवन खो सकता है और इसे फिर से शुरू करना होगा, या वह सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। खेल के दौरान कई विकल्प चुनने होते हैं जो अच्छे या बुरे निर्णयों में बदल सकते हैं, जैसा कि आम जीवन में होता है। हालांकि खेल के नियम सबके लिए समान हैं, लेकिन चुने हुए ऑप्शंस और परिणाम सबके लिए अलग होते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे ही हर कर्म के लिए पहले से ही परिणाम निर्धारित है, लेकिन परिणाम आपके द्वारा जीवन में किए गए कार्यों और आपके द्वारा चुने गए विकल्पों पर निर्भर करता है। अच्छी किस्मत और कुछ नहीं, बस आपके कर्म की अवसर से मुलाकात है। इन सिंपल वर्ड्स, जब आप सही समय पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं तो आप निश्चित ही सफल होते हैं। तो दोस्तों, भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कर्म कीजिए। कर्म करेंगे तो भाग्य भी साथ देगा और आप सफल भी होंगे। थैंक यू।